लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों के लिए एक नया अपडेट और निकल के आया हुआ है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्या नया अपडेट है, यानी पेंशन वालों के लिए नई खुशखबरी नहीं, यानी क्या आप लोगों को होली से पहले तोहफा मिलेगा। तो इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि पेंशन आप लोगों की 1500 से लेकर 4500 तक के रुपए सभी लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए हैं। और कौन कौन से लाभार्थी हैं और क्या क्या नई शर्तें हैं फुल बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। और आप लोगों को बता दूं, ये चैनल जो ऊपर आ रहा है देख लीजिए, ये भी मेरा नया चैनल है। इस पे आप लोगों को पल पल की खबर मिलेगी ऐसी कि कब पेंशन अपलोड हो रही है, कि पेंशन का पैसा आज फीमेस पोर्टल पर अपलोड किया गया, आज बैंक में गया है, आज अप्रूव हुआ है, सब आप लोगों को। और पेंशन क्यों रिजेक्ट हो रही है, सारी आप लोगों को अगर डिटेल चाहिए तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पेंशनरों को मिली बड़ी सौगात। इन बड़े जिलों में पेंशन ट्रांसफर 1500 से 4500 बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर हुई है। वीडियो को स्किप कहीं ना करें, क्योंकि स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में क्या है विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए, क्या दिव्यांग के लिए, क्या बुजुर्ग के लिए। तो चलिए वीडियो को फुल बना रहिए। चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पेंशन वालों के लिए खुशखबरी, नई लिस्ट जारी, जाने आपके जिले में कब आएगी पेंशन। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको लिख रहा हुआ है कि पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में पेंशन की नई लिस्ट जारी की है, जिससे कई नए लोगों को शामिल किया गया है। इस नई लिस्ट के साथ पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जो लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाएगी। यह कदम सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस लेख में हम आपको पेंशन योजनाओं की नई अपडेट्स, लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और उस आपके जिले में पेंशन कब आएगी इस बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना नाम लिस्ट में से चेक कर सकते हैं और क्या नए नियम लागू किए गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पेंशन योजना 2025 एक नज़र में। पेंशन लाभार्थी 2025 के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन अपडेट 2025। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी से लागू हो चुका है। लाभार्थी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग। न्यूनतम पेंशन राशि 3000 प्रति माह, यानी यहाँ पर पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। पर आप लोगों को बता दूं कि हर स्टेट में नहीं की गई है, ये बड़े बड़े स्टेटों में की गई है। अधिकतम पेंशन राशि 6000 प्रति माह। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी सेवा केंद्र। आवश्यक कागज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। हेल्पलाइन नंबर, ये देख लीजिए, हेल्पलाइन नंबर आगे दिया गया है, फिर पीछे XX कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर को पूरा नहीं दिया गया है। पर आप लोग कमेंट करके कहना, अगर आपको बात करनी है तो आप लोगों को मैं पूरा नंबर दे दूंगा। पेंशन योजना 2025 के प्रमुख फीचर्स, एक बढ़ी हुई पेंशन राशि। तो आप लोग पूरा बने रहिए, यहाँ पर क्या क्या अपडेट है पूरा जानकारी आपको मिलनी चाहिए। नई पेंशन योजना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन राशि में वृद्धि है। अब न्यूनतम पेंशन राशि 3000 प्रति माह और अधिकतम राशि 6000 प्रति माह तक बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी यहाँ पर पेंशन आप लोगों की बढ़ा दी गई, 3000 से 6000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पर ये कौन कौन से स्टेट में मिलेंगे आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग आगे बने रहिए। नंबर 2, डिटेल वेरिफिकेशन सिस्टम, यानी 2025 से सभी पेंशन भोगियों को अपना डिटेल वेरिफिकेशन कराना होगा। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को अधिक पारदर्शी और खुशहाल बनाएगी। पेंशन भोगियों को अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा और हर साल एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी आप लोगों को अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना होगा, यानी कि DVD आप लोगों को कराना होगा, क्योंकि आप लोगों की पेंशन DVD के माध्यम से ही
भेजी जाएगी, यानी आधार बेस भुगतान किया जा रहा है। अगर आपका पेंशन में आधार कार्ड, अगर आपका खाते में आधार कार्ड नहीं लगा होगा तो आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने पेंशन ऑनलाइन कराई है, अगर आपने वही खाता कोई लगाया है तो आपको क्लियर नहीं है कि वही खाते में आपकी पेंशन का पैसा जाएगा। उस खाते में पैसा जाएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है। और हर साल आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट, यानी हर साल आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी आधार कार्ड बैंक में लगाना होगा। नंबर 3, ऑनलाइन आवेदन और टैगिंग सिस्टम। नई योजना में पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन घर बैठे ही अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और उसकी स्थिति को ऑनलाइन टैग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। यानी कि आप लोग घर बैठे देख सकते हैं कि आपका फार्म कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, समाज कल्याण को मिला है कि नहीं मिला है। आप लोग फुल आवेदन की स्थिति घर बैठे चेक कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा। नंबर 4, पेंशन राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाएगी। हमने आप लोगों को आगे बताया था कि डीबीडी के माध्यम से ही आप लोगों का पेंशन का पैसा भुगतान होगा। यह सिस्टम भ्रष्टाचार को कम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन समय पर और पूरी राशि लाभार्थियों तक पहुंचे। पेंशन के प्रकार और पात्रता मानदंड। वृद्धावस्था पेंशन, आयु 60 वर्ष या उससे अधिक, आय सीमा वार्षिक आय 1 लाख से कम, अन्य शर्तें राज्य की स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी आप लोगों की 60 वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 1 लाख से आय कम होनी चाहिए और आप लोगों को स्थानीय निवासी होना चाहिए। जहां से पेंशन भर रहे हैं वहां का आपको स्थानीय होना चाहिए। विधवा पेंशन, आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच, आय सीमा वार्षिक आय 1 लाख से कम है, अन्य शर्तें विधवा होना और राज्य की स्थानीय होना चाहिए। यानी आप लोगों की 1 लाख से कम आय होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक, आय सीमा वार्षिक आय 1 लाख से कम, अन्य शर्तें मान्यता प्राप्त शिक्षालय बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें? अपना नाम नई पेंशन सिस्टम में चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों को पालन करें। नंबर 1, अपने राज्य की सरकारी पेंशन वेबसाइट पर जाएं। पेंशन लिस्ट या लाभार्थी सूची विकल्प पर क्लिक करें। अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। अपना नाम या आधार नंबर दर्ज करें। नंबर 5, सर्च या खोजे बटन पर क्लिक करें। अगर आपका नाम सिस्टम में है तो आपको अपनी पेंशन राशि और अन्य विवरण दिखाई देंगे। पेंशन आवेदन प्रक्रिया। नई पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑफलाइन आवेदन, नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें। आवश्यक कागज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी कागज। आवेदन के स्थिति की जांच करें ऑनलाइन पोर्टल पर या एसएमएस के माध्यम से। नंबर 5, वेरिफिकेशन, अधिकारी द्वारा आपके आवेदन और कागज का सत्यापन। नंबर 6, स्वीकृत आवेदन स्वीकृत होने पर आपको एसएमएस या पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। पेंशन विवरण का सॉल्यूशन। पेंशन वितरण का सॉल्यूशन राज्य और जिले के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः पेंशन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। कुछ राज्यों में त्रैमासिक वितरण भी होता है। मासिक विवरण हर महीने 1 से 5 तारीख तक। त्रैमासिक विवरण जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अपने जिले के सटीक विवरण के लिए आप अपने स्थानीय पंचायत कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही अगली वीडियो की जानकारी पाने के लिए।